फ्रेंड, मेरे पास एक सवाल आया और ये पूछा गया, क्या भैया भानगढ़ किले में सच में भूत होते हैं? काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पर रात को नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको उस बात का जवाब दे दूँ कि भाई भानगढ़ किला ही क्यों, आपको भूत प्रेत अगर देखने ही हैं, मन की इतनी इच्छा जाग ही रही है, तो आपको आपके घर के दाएं बाएं भी दिख सकते हैं। अगर आपके घर के अगल बगल कोई बहुत पुराना पेड़ हो या आपके घर अगल बगल कहीं शमशान घाट हो, तो आपको एक्सपीरियंस तो वहाँ से भी हो सकते हैं। और कुछ एक ऐसे मंत्र भी आते हैं, बस आपने उसको 110 111 बार जपना है। वो शक्ति ठीक आपके सामने, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको दर्शन भी हो जाएंगे। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देव के चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि भाई ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मुझे भी पता लगना चाहिए कि मेरा भाई कहाँ कहाँ रहता है। करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड, आज की स्टोरी आई है हमारे पास मथुरा से, और मथुरा में एक गाँव पड़ता है छोटा सा, नवलपुर, वहाँ से। और ये स्टोरी है गुरमीत की, और गुरमीत के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले मैं बता देता हूँ, जिससे स्टोरी समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। गुरमीत होता है, आप ये समझ लो, सबको चैलेंज करना, सबसे बदतमीजी से बात करना, इस टाइप का लड़का। और उसके घर वाले ये कहते हैं, बोले बेटा अब तुमने कॉलेज भी पास आउट कर लिया है, अब कोई कारोबार करो या नौकरी करो। तो उसका ये कहना था गुरमीत का कि भाई मैं कारोबार तो नहीं कर पाऊंगा और ना मुझे दिलचस्पी है। अब जिस बजट का कारोबार मैंने करना है तो इतना पैसा नहीं है, मैं भाई जॉब करूंगा। तो इसमें गुरमीत के पिताजी ये कहते हैं, बोले बेटा अगर तुझे नौकरी ही करनी है तो मेरे बुआ का लड़का दिल्ली में है और वो बिल्डर है, तो ऐसा कर वहाँ पर चला जा, उसके पास तेरी जॉब लग जाएगी। अब यहाँ पर गुरमीत की बात करी जाती है, इसके पिताजी करते हैं अपने भाई से कि भाई ऐसे ऐसे लड़का खाली है, पढ़ाई वढ़ाई सब इसकी हो गई है, यार कोई अच्छी सी जॉब देख। तो उसके चाचा जी ये कहते हैं कि भाई इसको सीधा दिल्ली भेज दो मेरे पास, और मेरे काफ़ी ज़्यादा साइडें हैं, मैं कॉलोनियाँ भी काटता हूँ, लगभग हर एक राज्य में मेरी कॉलोनी है। तो इस पर गुरमीत पहुंचता है वहाँ पर, चाचा से बात करता है। तो इसके चाचा ये कहते हैं कि भाई गुरमीत, हम एक प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, कॉलोनी लाने वाले हैं, लेकिन उस कॉलोनी में थोड़ा सा विवाद ये पड़ रहा है, जहाँ से हमें रास्ता चाहिए वहाँ पर ये समझ लो 3-4 पेड़ हैं और छोटी सी एक बोरिंग नुमा जगह बनी हुई है। और उससे हमने काफ़ी कांटेक्ट किया, वो बंदा जगह बाकी की तो बेच रहा है, लेकिन वो बोरिंग और वो पेड़ों वाली जगह हमको नहीं बेच रहा। तो गुरमीत बोला, चाचा जी बस इतनी सी बात, मैं जाकर बात करूँगा वहाँ पर, अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं आज ही निकल जाता हूँ। तो इस पर उसके चाचा कहते हैं, बोले बेटा प्यार से बात करना, ज़्यादा गुस्सा ऐंठ हमाठी में बात मत करना, हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पर तगड़ा है, क्योंकि वहीं से ही 4 लाइन भी निकलने वाली है और इंडस्ट्री वगैरह भी काफ़ी आ रही है, तो हमारा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। तो गुरमीत हाँ में हाँ कर कर भाई चला जाता है और पहुंच जाता है उस गांव में, और उस गांव में लोगों से पूछताछ कर कर उस जगह का, उस बंदे का नाम निकलवा लेता है। अब जब उस बंदे के बारे में लोगों से पूछता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा पहले तो अचंभित होते हैं कि भाई इसको क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर इस पर गुरमीत ये कहता है कि भाई हमने वहाँ कॉलोनी काटनी है, और यहाँ पर इस बंदे की जो जगह है हमारी कॉलोनी के, आप ये समझ लो, सड़क के बीच में आ रही है। तो एक वहीं का बंदा लेकर चला जाता है गुरमीत को उसके पास, और जो वो बंदा होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक तांत्रिक होता है, और तांत्रिक भी ऐसा जो काफ़ी ज़्यादा विद्वान कह लो आप, तंत्र विद्या में पढ़ा लिखा, कि भाई अगर भूत प्रेत की बात करें तो आप ये समझ लो साक्षात उसके घर में उसके साथ वो रहते थे। और काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक आपने सुना भी होगा कि आप उनके पास जाते हो तो आपसे ये भी कहते होंगे कि भाई अगर तंत्र विद्या में आगे बढ़ना है तो घर से देवी देवता के फ़ोटो हटा दो। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें, परमात्मा के साथ जुड़े रहें, परमात्मा के साथ ही अपनी आस्था बढ़ाएं।
तो यहाँ पर गुरमीत जाता है उसके कमरे में, तो गुरमीत को हल्की सी बू भी आती है। गुरमीत ये कहता है भाई साहब बात सुनो, जो वो आपकी जगह पड़ी है 4 से 6 बीघे आप हमको बेच दो और जो पैसे आपके बनते हैं हमको बताओ, और मैं आज ही पैसे पकड़ो, कल ही उस जगह की हमें रजिस्ट्री कर दो। तो इस पर वो आदमी कहता है, बोला भाई साहब मैं वो जगह नहीं बेच सकता, क्योंकि 2-4 बार पहले भी इसी जगह के प्रपोज़ल आए थे और भाई मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस पर गुरमीत ये कहता है, बोले भाई क्यों नहीं, कोई वजह तो होगी, हम आपको इसके तिगने पैसे देंगे, आप इससे 4 गुना ज़्यादा बड़ी जगह खरीद लो, तो उसमें दिक्कत ही कहाँ आ रही है। तो इस पर वो आदमी बोलता है, बोला भाई चलो कोई बात नहीं, अगर ये वाली बात है तो मैं अपनी जगह बेच दूंगा, लेकिन जो उसमें लगभग 3-4 पेड़ लगे हुए हैं और वो बोरिंग है वो मैं आपको नहीं बेच सकता। तो इसमें गुरमीत कहता है भाई साहब ऐसा क्यों है। तो इस पर वो तांत्रिक ये कहता है, बोला वो जगह मैंने दान कर दी है, इस कारण मैं भाई वो नहीं बेच सकता, मैंने किसी और को वो जगह दे दी है। तो इस पर गुरमीत ये कहता है, अगर आपने वो जगह किसी और को दे दी है तो मुझे उसका पता बताओ, मैं उस बंदे के पास जाऊंगा और कुछ एक पैसा 1500 बढ़ाकर मैं वो जगह उनसे ख़रीद लूँगा। फिर वो तांत्रिक ये कहता है, बोला भाई आप उन बंदों से नहीं बात कर सकते क्योंकि मैंने वो जगह बेची है भूत प्रेतों को। तो इस पर गुरमीत काफ़ी ज़्यादा हंसा, बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, खाली बेकार की बात कर रहे हो, भूत प्रेतों को जगह बेच दी, कोई भूत प्रेत आपके पास आए थे, एक रजिस्ट्री हुई थी। तो इस पर तांत्रिक ये कहता है, बोले देखो बेटा तुम पहली बात तो जब किसी चीज़ को जानते नहीं हो तो उसकी मजाक मत बनाओ, और एक बार अगर वो तुम्हारे सामने आ गए तो तुम्हारा समझ लो जीना हराम कर देंगे। तो इस पर गुरमीत बोलता है कि अंकल जी आप खुद ही बात ऐसी कर रहे हो बेवकूफ़ों वाली, मैंने भूत प्रेतों को जगह कर दी, अच्छा क्यों दी। तो इस पर वो तांत्रिक ये कहता है कि एक समय ऐसा था कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो उन्होंने मेरे से ये कहा था कि या तो मेरे साथ चलो या तो हमको स्थान दो। और मैं बता दूं बेटा गुरमीत, वो इस समय भी मेरे कमरे में हैं मेरे साथ। तो उस पर गुरमीत कहता, अच्छा तुम्हारे कमरे में भी हैं, तभी तो मैं कहूँ तुम्हारे कमरे में कुछ भी नहीं, खाली ये सब टोने टोटके का सामान रखा हुआ है। अरे अंकल जी आप ये जगह हमको बेच दो, फालतू की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं नहीं मानता कोई भूत प्रेत होते हैं, आपकी स्टोरी आपको मुबारक, लेकिन हमको ये जगह चाहिए। तो इस पर तांत्रिक ये बोला भाई वो जगह तो मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा, और चाहे हो कुछ भी जाए। तो इस पर गुरमीत कहता है, बोले देखो तुम बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, कोई भूत प्रेत नहीं होता, खाली बेकार की नौटंकी, बेकार की बकवास, अगर होते हैं तो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। इस तरीके से गुरमीत बोलता है। तो भाई तांत्रिक को भी यहाँ पर गुस्सा आता है, क्योंकि भाई उसकी विद्या है, उसके भाई सिद्ध की हुई शक्तियाँ हैं। तो तांत्रिक ये बोला कि अगर भाई तुझे देखना ही है, अब तू नहीं मान रहा और काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहा है, और मज़े की बात आज की रात अमावस की है, अगर मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, अगर तू आज की रात एक काट ले उस बोरिंग के और उन पेड़ों के नीचे खड़ा होकर, तो भाई मैं पूरी की पूरी जगह तुझे फ्री में दान कर दूंगा, ये बात मेरी समझ ले। अब यहाँ पर गुरमीत एक बार को अचंभित में आता है और ये सोचा कि यार अगला आदमी इतनी बड़ी बात कह रहा है कि पूरी की पूरी जगह मैं दान कर दूंगा, अगर रात रुकने वाली बात है तो उस जगह पे मैं साबित कर देता हूँ इसको कि भाई रात रुकने में बुराई क्या, और जगह अगर आ गई तो इस पर चाचा जी भी बड़ा खुश होंगे। तो इस पर तांत्रिक कहता है, पहले पूरी बात मेरी सुन लो, जब तुम रात को वहाँ पर जाओगे तो कुछ एक सामान अपने साथ लेकर जाना। तो गुरमीत बोला, अब तुमने बात कर ली है भाई साहब, अब तुम बताओ क्या सामान लेकर जाऊँ। बोले एक तो मिठाई लेकर जाना, एक वहाँ पर दही लेकर जाना, और अपना खाना भी हो सके तो उन्हीं पेड़ों के नीचे ही खाना। तो गुरमीत बोला, ठीक है बाबूजी, आज रात ठीक 8 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। और इस पर तांत्रिक ये बोलता है कि भाई आज की रात तो अमावस की है और बहुत ज़्यादा खतरनाक रात है। जैसे ही रात के 8 बजते हैं, ठीक गुरमीत वहाँ पर आता है, और गुरमीत अपना पेड़ों के नीचे कभी इधर टहल रहा है, कभी इधर टहल रहा है, और वहाँ पर बैठा हुआ
अब जैसे ही रात के 9 साढ़े 9 बजते हैं तो यहाँ पर गुरमीत को भूख लगने लगी। गुरमीत ने सोचा यार चलो यार खाना वाना खाएं, थोड़ा सा हवा भी ठंडी ठंडी आ रही है, यहीं बैठकर खाते हैं। जैसे गुरमीत ने अपना टिफ़िन खोला और क्या देखा कि भाई जो रोटी थी आप ये समझ लो ऐसे लग रही थी जैसे कम से कम 1 हफ्ता पुरानी रोटी हो, उस पे ये काई टाइप की जम गई, जैसे रोटियां बिल्कुल ख़राब, कितनी बासी रोटी। इस पर गुरमीत ने सोचा यार लग रहा बेकार है यार, हटाओ। गुरमीत ने वो रोटी वहाँ से हटाई। अब गुरमीत ने ये सोचा कि भाई जो उसने मिठाई बोली थी, यहाँ से गुरमीत अपना थोड़ा बहुत गुड़ ले गया था और चने वगैरह लेके गया था। अब जैसे ही उसने वो पन्नी खोली और उसने ये देखा कि भाई गुड़ कहाँ गया, तो वहाँ पर उसको गुड़ दिखा ही नहीं, जबकि गुड़ भी उसमें था। अब इसके बाद गुरमीत ने सोचा कि चलो यार ये भी लग रहा सीन ख़राब है यार, दही खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी चैलेंज लिया है तो भाई पूरी ईमानदारी के साथ निपटाऊँगा। लेकिन जैसे ही उसने दही अपने मुंह के पास लेकर गया तो ऐसे लग रहा था कितनी बास मार रही हो। उसने उस रात खाना खूना नहीं खाया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में आया यार थोड़ा बहुत मेरे पास फ्रूट भी तो मैं लेकर आया था, चलो यही खा लेता हूँ। जैसे उसने वही अपना सेब वगैरह निकाला तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ वो भी ख़राब हो चुका था। उसने सारे का सारा खाना अपना साइड में रख दिया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। और जैसे ही लगभग आप ये लगा लो रात के अभी 9:30 बजे थे तो इस पर वो तांत्रिक आता है और साथ में गांव के कुछ और लोग आते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, कल को कोई बात हो गई तो आपको यहाँ से कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई चले जाओ। तो तांत्रिक भी ये कहता है, बोले देखो बेटा तुम इन शक्तियों से मत खेलो, देखो तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो इन गांव वालों से पूछ लो। इस पर फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ा गुरमीत का। गुरमीत ये बोला बाबूजी ये बेवकूफ़ मत बनाओ, आप खाली अब अपनी बात में फंस गए और आपने ये कहा है कि मैं ज़मीन फ्री में दे दूँगा, पूरी रात काटो। अब मैं जब अपनी बात पे खड़ा हूँ अब आप बेवकूफ़ बना रहे हो, ये पूरे गांव वालों के सामने आपने बोला है। तो इस पर तांत्रिक ये कहता है, बोल चल बेटा भाई जैसी तेरी मर्जी, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर गांव वालों को तो किसी को अपने साथ रोक ले, अगर कोई यहाँ पर रुक जाए तेरे साथ तब मैं मानूँ। तो इस पर गुरमीत बोला बाबूजी आपने जाल ही ऐसा फैला रखा है गांव में, तो भाई कौन ऐसा बंदा होगा जो आप पर विश्वास नहीं करेगा। ये बात होती है और लगभग सब लोग चले जाते हैं। अब जैसे ही लगभग 11:30-12 बजते हैं, गुरमीत इस तरीके से बैठा हुआ होता है, उसको झपकी लगती है। तो उसको क्या महसूस हुआ, जैसे किसी आदमी की आवाज़ आ रही है बात करते हुए, और बड़ी साफ क्रिस्टल क्लियर, हल्की हल्की हंसी के साथ खड़पड़ाहट वाली आवाज़। जैसे वो ऐसे घूम कर देखता है उठकर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। तो गुरमीत ने ये सोचा कि भाई होंगे कहीं गांव की आवाज़ टकरा कर आती है। अब फिर से गुरमीत बैठ गया अपने वहीं पर ही और टाइम पास नहीं हो रहा था। तो गुरमीत ने ये सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी वॉक कर लूँ आगे पीछे। गुरमीत यहाँ पर वॉक कर रहा था तो गुरमीत को एकदम से ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और गुरमीत को एकदम सा जो पहला क्षण था जो डर लगा। अब गुरमीत ने जब जैसे ही पेड़ की तरफ देखा ऐसे करके, तो गुरमीत को ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ से वो किसी की आंखें हैं और वो मुझे देख रही हैं। लेकिन अब वही अमावस की रात थी तो अंधेरा भी ज़्यादा घना था, फुल तरीके से चीज़ दिख नहीं रही थी। तो इस पर गुरमीत ये कहता है, भाई कोई भी हो नीचे आ जाओ, ये फालतू की बातें मत करो मेरे साथ और मुझे डराने की कोशिश मत करो। भाई नीचे आ जाओ और अपने घर चले जाओ, तुम क्यों रात काली कर रहे हो। अब इतनी बात होती है और लगभग वो चीज़ फिर दिखनी बंद हो जाती है। और जैसे ही घंटा आधा बीतता है तो होता क्या है, गुरमीत को ठीक उसी पेड़ों के साइड में एक औरत खड़ी हुई दिखी फ्रेंड्स। और औरत के बाल इतने लंबे थे, आप ये लगा लो अगर आम आदमी की हाइट 5.5 से 6 फुट होती है,
तो वो 6 फुट 7 फुट लंबे बाल थे जो उसके सिर से लेकर पैरों तक बाल नीचे चल रहे थे। और इधर गुरमीत खड़ा हुआ है और गुरमीत को ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो खाना मेरा था जो मैंने ऐसे करके फेंक दिया था, फैला दिया था कि सब खराब है, वो धीरे धीरे कोई औरत समेट रही है। अब जैसे ही गुरमीत उस औरत के पास जाता है, बोला बहन जी आप इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हो, अपने घर नहीं जाना, और ये ख़राब खाना आप क्यों बटोर रहे हो। तो इस पर वो औरत ये कहती है कि भैया ये खाना खराब नहीं है, ये आपको वहम लगा है, ये खाना तो हमारा है। अब इतनी बात सुनता है और गुरमीत फिर ये सोचता है, बोले अच्छा कोई बात नहीं यार, मेरे लिए तो ख़राब है, मैंने नहीं खाया, कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो औरत अपना सामान बटोरती है और चुपचाप चली जाती है। अब यहाँ पर गुरमीत कहता है यार गजब की पागल है ये औरत, अभी कह रही है खाना हमारा है, अब इसने ऐसे करके इकट्ठा किया और लेकर भी नहीं गई। बोला यार लग रहा है यार ये सारे के सारे पगले ही हैं इस गांव में। गुरमीत इस तरीके से बात कर रहा था और फिर से उसी पेड़ों के किनारे बैठ गया। अब यहाँ पर गुरमीत को एक आवाज़ आई जो गुरमीत के साथ एक हेल्पर आया हुआ था उसकी। अब वो कहता गुरमीत भाई। अब गुरमीत ने ये सोचा यार मैं तो गाड़ी से अकेला आया उस गांव में और वो शहर में है और ये मेरे को आवाज़ मार रहा है, तो भाई ये यहाँ पर कैसे आ गया। अब जैसे ही वो गुरमीत के पास आता है और ये कहता है कि भाई आप होटल से कहाँ चले गए और आप आई क्यों नहीं। तो इस पर गुरमीत उसको कहता है यार कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पर टाइम काट रहा हूँ। गुरमीत ने उसको बात बचाना ज़रूरी नहीं समझा। और 2 मिनट के बाद वो आदमी ये कहता है कि यार गुरमीत भाई मुझे बड़ी तेज़ प्यास लग रही है यार, कहीं से पानी का इंतज़ाम करवा दो। अब जैसे ही गुरमीत ने सोचा कि पानी पानी इस तरीके से नज़र मारी, यार बोला यार पानी तो यार मैं लाना ही भूल गया और जो थोड़ा बहुत पानी था बोतल में वो तो मैंने पी लिया, यार पानी यार नहीं है। तो इस पर वो आदमी कहता है कि भाई पानी है तो सही, वो बराबर में तुम देख नहीं रहे हो तलैया, वहाँ पर पानी है। तो इस पर गुरमीत कहता है कि चल भाई तेरे को वहाँ से पानी पिला देता हूँ, चल मेरे साथ। जैसे जैसे पीछे गुरमीत होता है आगे आगे वो बंदा चल रहा होता है और जैसे तलैया के करीब पहुँचता है तो उसकी आवाज़ बदल गई समझ लो, क्योंकि मैं आपको बता दूं वो कोई उसका दोस्त नहीं था, उसके साथ का कोई भी स्टाफ वाला नहीं था, वो एक छलावा था। जैसे ही छलावा फ्रेंड्स पानी के नज़दीक जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ये समझ लो वो ताकतवर होता हुआ चला जाएगा और उसकी आवाज़ बदल जाएगी और उसका बोलने का स्टाइल ऐसा होता है, भैया भैया इस तरीके से बोलेगा वो बोलेगा नाक में। कभी भी आप देखना छलावा के बारे में नॉलेज बढ़ानी हो तो छलावा बोलता है नाक से, उसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग होती है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ा गुरमीत तो उसकी आवाज़ बदल गई, तो उसने ये बोला भैया मुझे पानी पीना है। तो इस पर गुरमीत थोड़ा सा चौंका, यार इसकी आवाज़ अभी कुछ और थी अब कुछ और है। गुरमीत ने अपने पाँव पीछे खींचे क्योंकि गुरमीत गांव का रहने वाला था और उसने ये बात सुनी हुई थी, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि भाई छलावा भी होता है। अब यहाँ पर जैसे ही गुरमीत पीछे रुक गया और वो आगे बढ़ा और जब उसने देखा कि भाई ये पानी के नज़दीक नहीं आ रहा तो भाई वो अदृश्य हो गया छलावा। अब यहाँ पर गुरमीत की बॉडी समझ लो फ्रेंड्स थर थरा भी रही थी, डर भी रहा था, लेकिन भाई वही बात है ना कि जान जाए लेकिन बंदा वचन से ना फिरे। जैसे ही रात के 3 साढ़े 3 बजते हैं तो फिर से उसको अब वही हेल्पर जो उसके साथ का था आता है, इस बार पेड़ों के पीछे से। कहता है गुरमीत भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप आज होटल पे भी नहीं आए। अब यहाँ पे गुरमीत का ये समझ लो फ्रेंड जो मानसिक संतुलन था कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ जा रहा था। उसने सोचा अभी वही मेरा हेल्पर इधर को गया, पता नहीं कहाँ चला गया, अब ये पीछे से आया मेरा हेल्पर बन के, ये भाई चल क्या रहा है। इस पर गुरमीत कुछ नहीं बोल रहा, वो हेल्पर खड़ा हुआ है और वही हेल्पर उसको इधर दिख रहा है बोलते हुए
वही हेल्पर इसको इधर दिख रहा है बोलते हुए, वही हेल्पर उसको सामने दिख रहा है बोलते हुए, वही हेल्पर उसको पीछे दिख रहा है बोलते हुए। जब उसको चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी तो गुरमीत फ्रेंड्स वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है और जब गांव वाले पहुंचते हैं तो उसको उठाकर ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और उसकी मरहम पट्टी होती है और वो ठीक उठते हुए कुछ नहीं बोलता और उस तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से ये कहता है कि भाई मैंने तुम्हारा वचन पूरा कर दिया, मैं पूरी रात वहाँ पर रहा और तय ये था कि अगली सुबह तुम हमें ज़मीन की रजिस्ट्री कर दोगे। तो इस पर तांत्रिक पहले तो मुस्कुराया और उसके बाद ये बोला बेटे तुम इस वक्त आ कहाँ से रहे हो। इस पर गुरमीत ये बोलता है, बोले मुझे गांव वाले ले आए थे तो मुझे वहाँ पर नींद आ गई, थोड़ा सा मैं बेहोश हो गया था। तो इस पर तांत्रिक कहता है, बोले बेटा आज तुम पूरे 10 दिन के बाद आ रहे हो मेरे पास। तो उस पर गुरमीत अपने सिर पर हाथ लगाता है और अपने डायरी निकाल कर देखता है जो उसमें कैलेंडर छोटे छोटे बने हुए होते हैं और बोला भाई इतनी तारीख। गुरमीत को विश्वास नहीं हुआ। गुरमीत गांव में गया, गांव में लोगों से उसने पूछा कि भाई तारीख कितनी है। तो इस पर पता चला कि भाई आज तो 20 तारीख है और 10 तारीख को मैं वहाँ पर रुका था, यानी कि 10 दिन में बेहोश रहा। ये सारी बात जब गुरमीत को पता चली तो गुरमीत ने तुरंत उसी तांत्रिक के आगे सरेंडर किया। बोले भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद इन सब शक्तियों के आगे चैलेंज नहीं करूँगा और मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ। इस तरीके से गुरमीत ने बोला और गुरमीत भाई सीधा अपने चाचा के पास गया। बोला चाचा जी ये रखी आपकी नौकरी, मैं जा रहा हूँ और भाई मेरे बस की बात नहीं है। लगभग 2 साल फ्रेंड्स गुरमीत काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा और गुरमीत ने काफ़ी तांत्रिक हो गए, बाबा हो गए, इनसे इलाज करवाने की कोशिश करी और गुरमीत को कोई अच्छा खासा फ़र्क नहीं आया। उसके बाद गुरमीत मेहंदीपुर बालाजी भी पहुंचा। वहां से उसने वहाँ के पुजारी जी से बात करी। पुजारी जी उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बुलाया, लगभग 8-9 हाजिरियाँ लगी, तब जाकर गुरमीत कहीं ना कहीं सेट हो पाया। और आज की तारीख में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो थंबनेल में आपने गुरमीत को देखा है, अब गुरमीत ऐसा दिखता है और इस समय गुरमीत कनाडा में शिफ्ट है। और ये जो स्टोरी मुझको भेजी है, हमारा एक फ्रेंड्स कनाडा में रहता है, मैंने उसको स्टोरी अपने व्हाट्सअप करी तो उसने उसको व्हाट्सअप करी और जो स्टोरी वहाँ तक गई तो वहाँ पर उसने ये कहा क्यों ना अजय भैया को एक बार अपना एक्सपीरियंस मैं भी भेजता हूँ। और बाकी फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं।